हेलो मेरे डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है मस्त और स्वस्थ होंगे और एकदम अच्छे से रोज जो टाइमिंग आपको बताई गई है वो टाइमिंग अच्छे से देख करके और उस टाइमिंग से आप पढ़ रहे होंगे। अगर नहीं पढ़ रहे होंगे तो फिर ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं और यही सोचते हुए टाइम निकल जाएगा कि अभी तक सोच रहे थे ना कि टाइम टेबल कब आ जाता, उसके बाद पढ़ाई करते टाइम टेबल भी आ गया और इसी तरह से एग्जाम डेट भी आ जाएगा और एग्जाम भी देने जाना पड़ेगा आपको। और आप उस टाइम भी यही सोचेंगे कि काश हम पढ़ लिए होते। तो ये सारी चीजें छोड़ करके और बिल्कुल आप पढ़ाई में लग जाइए और बहुत ही शानदार क्लास होने वाला है। आज का जो टॉपिक पहले लेसन में बच गया वही टॉपिक आज बता करके खत्म करेंगे। कल जो हम बताए थे आपको कि √3 एक अपरिमेय संख्या कैसे होती है उसको सिद्ध किया गया था और वो हमेशा अपने नॉलेज में रखिएगा कि √3 हम बता दिए थे। √3 आप वहां पे 2 रख के 5 रख के हल कीजिए और ज्यादा से ज्यादा उसको प्रैक्टिस में रखिए क्योंकि वो 100% गारंटी है कि वो एग्जाम में आएगा ही आएगा और वो आपको अच्छा नंबर दे करके भी जाएगा। तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं, आप ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए और आप एक एक क्वेश्चन को एक कॉपी में नोट करके और बिल्कुल समझते रहिए। आज हम जो टॉपिक बताने जा रहे हैं उसी में का बचा हुआ टॉपिक है जो एलसीएम है, एचसीएफ है और गुणनखंड है कि किसी भी पद का गुणनखंड फैक्टर कैसे निकालते हैं, एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ये सब चीजें बताएंगे और एलसीएम और एचसीएफ और उनके संख्याओं में क्या संबंध होता है इसको भी बताएंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। क्या होगा हमारा आज का जो सेशन होना है, सबसे पहले हम बताते हैं एचसीएफ और एलसीएम या गुणनखंड। सबसे पहले देखिए गुणनखंड क्या होता है। जैसे कि क्या होगा, अगर हम ये 24 एक संख्या दे दी गई है, 24 का हमको क्या करना है, गुणनखंड फैक्टर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, गुणनखंड करना है, 24 का गुणनखंड कीजिए। क्या करना है, गुणनखंड। ये बहुविकल्पी में आता है, गुणनखंड कीजिए। कल का हैंडराइटिंग हमारा समझ में नहीं आया आप लोग को, तो इसके लिए हम धीरे धीरे लिखने का प्रयास करेंगे कि आप लोग अच्छी तरीके से सारी चीजें समझ पाए, ठीक है ना। और जिसको भी जो पढ़ लिया, जिसको ये बहुत स्लो लग रहा है वो क्या करे कि स्पीड को बढ़ा ले। स्पीड आपके हाथ में है, 2x कर लो, 1.5 कर लो, जो भी करना है कर लो और स्पीड को बढ़ा के इसको देखो। लेकिन वीडियो जरूर देखो क्योंकि अंत तक आपको कुछ ना कुछ अलग देखने को जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम ये बता रहे हैं आप पढ़ लिए हैं, बिल्कुल नहीं। कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो चीजें देखी जाएंगी। तो ये क्या है, तो अब हम 24 का गुणनखंड बताने जा रहे हैं। तो 24 का गुणनखंड करेंगे कैसे, तो अब हम 24 का गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले ऐसे बना लेते हैं। 24 हो जाएगा, 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से कटेगा 2 छके 12, फिर 2 से कटेगा 3 बार में 3 एकम 3 हो जाएगा। यानी कि 24 कितना हो गया, तो 24 बराबर हो गया कितना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2 पे पावर कितना हो गया, 3 और गुणे 3, यानी कि 3 पे पावर 1 हो गया। ये हमेशा ध्यान रखेंगे, जितनी बार आपस में गुणा हुआ उतना घात हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही इसका क्या हुआ, 24 का गुणनखंड हुआ, ठीक है ना। और यही बहुविकल्पी में आ जाता है कि बताइए कि इसका गुणनखंड रूप क्या होगा, ठीक है ना। इसका गुणनखंड रूप क्या होगा, तो गुणनखंड रूप बताने के लिए आपको करना क्या है, तो इसको ऐसे जो भी क्वेश्चन देगा, जैसे 120 का दे दिया तो 120 का दे दिया तो क्या करेंगे आप, ऐसे कीजिए, 2 छके 12, 60, 2 तिया 6, फिर 2 से 15 बार में और फिर 3 से कितनी बार में, 5 बार में, फिर 5 से कितनी बार में, 1 बार में, कट जाएगा। तो ये 120 का गुणनखंड कितना हो गया, 120 का गुणनखंड जो हो गया वो क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो ये कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 3 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है ना। ये हो गया। अब क्या होता है, इसका गुणनखंड तो आ गया समझ में। गुणनखंड करने के लिए एक क्वेश्चन जरूर आएगा, बहुविकल्पी में आएगा कि टिक कीजिए कि निम्नलिखित में किसका गुणनखंड कौन सा है, ठीक है ना। कोई एक नंबर दे देगा, 120 दे दे, 24 दे दे, 64 दे दे, 108 दे दे, कुछ भी दे दे, उसका गुणनखंड कहेगा कि बताइए कौन सा है। तो गुणनखंड निकालने के लिए हम ऐसे ही करेंगे। ये आप कहते हैं ना कि लॉसा निकाल रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत होता है। आप इसको लॉसा नहीं कह सकते हैं, ये गुणनखंड किया गया। क्या किया गया, गुणनखंड, प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड क्यों कहते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि ये जितनी भी संख्याएं मिल रही हैं सब अभाज्य संख्या है। 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है। संख्या के बारे में आपको पढ़ाया गया होगा, जहां भी पढ़े होंगे आप, संख्या के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ाया गया होगा। तो ये अभाज्य संख्या हो गई। अब इनकी सहायता से हम किसी भी संख्याओं का क्या करते हैं, एचसीएफ और एलसीएम यानी कि लॉसा और मॉसा निकालते हैं। तो चलिए इन्हीं दोनों संख्याओं को, अच्छी संख्याएं दिख रही हैं, अब इन्हीं का हम क्या करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। वो कैसे निकलता है, तो देखिए ध्यान से। जो एचसीएफ होता है, सबसे पहले एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ का होता है
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इसमें देखा जाएगा वह बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि इन दोनों में एक बड़ी संख्या ऐसी ढूंढेंगे जो इन दोनों को काट दे। क्या करे? दोनों को काटे, कटे नहीं काटे, इन दोनों को क्या करे? काटे, यानी कि इसको 120 को भी काट दे और 24 को भी काट दे, ठीक है ना। यानी कि अब यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है 120 कामा 24, यानी कि इसका मतलब हुआ कि 120 का और 24 का एचसीएफ हम निकाल रहे हैं, और वो होगा क्या? तो देखेंगे कि जो जो कॉमन होगा, जो जो सेम मिलेगा, जितनी बार उतनी बार लिखेंगे। जैसे क्या है? तो 1 2 है, यहाँ भी 1 2 है, तो 1 2 को लिख लेंगे, गुणे फिर से ये 2 मिल रहा है, ये भी 2 मिल रहा है, इसको भी क्या करेंगे? ऐसे ही लिख लेंगे, ये भी लिख लेंगे, और ये 2 मिल रहा है और ये भी 2 मिल रहा है, तो इसको भी क्या करेंगे? इसको भी लिख लेंगे, ठीक है। और भी कुछ दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, 3 दिख रहा है और ये भी 3 दिख रहा है, तो 3 को भी लिख लेंगे। यानी कि जब भी हम एचसीएफ निकालेंगे तो उन्हीं को लिखेंगे जो इसमें दिख रहा है, मतलब समान दिखे, जो मिलता है। अब देखिए 5 मिल रहा है क्या? 5 इसमें है ही नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे नहीं। एचसीएफ जब निकालेंगे तो इसको नहीं लिखेंगे, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? गुणा करोगे आप, देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 त्रिका 24, यानी कि इसका एचसीएफ ही आ गया 24। यानी कि 24 एक ऐसी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है, जो क्या करेगी? 24 को तो काटेगी ही, साथ में किसको? 120 को भी काट देगी। देखिए 24 से ये 120 कितने बार में कटेगा? तो सबको पता है कि 24 पचे कितना होता है? 4 पचे 20, 5 दूना 10, 2 12, यानी कि 5 बार में कट जा रहा है, कट जा रहा है ना 5 बार में, और 24 से तो 24 एक बार में कट ही जाएगा। तो ये रहा एचसीएफ निकालने का एक थोड़ा सा सिंपल सा मेथड, ठीक है ना। तो कौन सा मेथड है ये? गुणनखंड विधि से। तो आएगा आपके एग्जाम में, आ सकता है कि एलसीएम निकालिए, एचसीएफ निकालिए, ठीक है ना। अब इसी का हम एलसीएम में निकालते हैं। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम का मतलब होता है, देखिए एलसीएम, एलसीएम यानी कि लौसा जिसको कहते हैं, लघुत्तम समापवर्त जिसको कहते हैं, इसका मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहने का मतलब क्या है? अभी हम क्या कह रहे थे कि ये फैक्टर है और ये क्या है? मल्टीपल है। आप जूनियर क्लास में पढ़े होंगे कि फैक्टर और मल्टीपल क्या होता है। तो फैक्टर इन दोनों को काटेगा और मल्टीपल जो है वो कटेगा। मल्टीपल क्या होगा? कटेगा। यानी कि इन दोनों से वह छोटी से छोटी संख्या, बड़ी संख्या नहीं, छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों से यानी कि 120 से और 24 से कट जाए, उसी को हम कहेंगे क्या? एलसीएम। ये तो समझ गए होंगे कि कैसे निकाला गया है। इसको मिटाते हैं हम, इसको मिटाया जाए अच्छे तरीके से, मन लगा के खूब पढ़िए और एग्जाम दीजिए अच्छे से, और आप अच्छा नंबर लेकर के आइए, और इस चैनल पे आप लोगों का हम इंटरव्यू भी लेंगे, ठीक है ना। केवल आप सपोर्ट करते रहिए। ये क्या है? एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो एलसीएम किसका निकाल रहे हैं हम? 120 का और 24 का, ठीक है ना। तो एलसीएम निकालेंगे तो कैसे होगा? तो एलसीएम के लिए हम करते क्या है? फिर वही प्रोसेस, जो मिल रहा है उसको लिखो ना। क्या मिल रहा है? 2 यहां मिल रहा था, यहां मिल रहा था, 2 को एक बार लिख लिया गया, 2 यहां भी मिल रहा है, यहां भी मिल रहा है, फिर से 2 को लिखा गया, फिर से क्या 3, ये 2 मिल रहा है, ये भी 2 मिल रहा है, 2 हो गया, फिर 3 भी मिल रहा था, 3 को भी लिख लिए। लेकिन क्या 5 इसमें मिल रहा था? 5 नहीं मिल रहा है, लेकिन नहीं मिल रहा है फिर भी लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो ये कितना होगा? गुणा कीजिए, 2 दूना 4, दूना 8, 8 त्रिका 24 और 24 बचे, अभी तो गुणा कराए थे 120, यानी कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 120 होगी, जो इन दोनों से कटेगी। 120 से छोटी कोई ऐसी संख्या नहीं हो सकती है जो 24 से भी कटे और 120 से भी कटे। समझ में आ गया ना? ऐसे ही हम एलसीएम निकालेंगे। बाकी अपने बुक से क्वेश्चन देख करके और उसका एलसीएम, आप एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालिएगा। जैसे इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है 26 और 91, 26 और 91 का निकालिएगा। 26 और 91 का आप पढ़े होंगे तो निकाले भी होंगे, लेकिन निकाल करके आप हमको बताइएगा कि 26 का एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। ये ब्रैकेट में जैसे हम बताया है वैसे ही, यानी कि इसका एलसीएम कितना हो गया? 120 हो गया, और इसका एचसीएफ कितना हो गया? तो 24 हो गया। ऐसे ही आप लिख करके हमको बताएंगे एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है ना। तो इसका निकाल लीजिएगा। अब इन दोनों में संबंध क्या होता है, इनका फार्मूला क्या होता है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, वो चीजें बताते हैं आपको, ठीक है ना। चलिए तो इसको मिटाएं, अब देख लीजिए अच्छे से, समझ लीजिए। चलिए मिटाते हैं। अब देखिए जैसे अब क्या होगा, एलसीएम और एचसीएफ में संबंध क्या होता है। सबसे पहले फार्मूला, यानी कि होता क्या है, दो संख्याएं अगर ए और बी हैं तो होता क्या है, पहली संख्या, यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। कौन सी? आप संख्या पूरा लिखिएगा। दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? एलसीएम, एलसीएम गुणे एचसीएफ,
यानी कि दो संख्याओं का जब हम आपस में गुणा करते हैं तो बराबर होता है किसके, वो उसके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। अब यहाँ से सारी चीजों को निकाल सकते हैं आप, पक्षांतर करने तो सबको आता ही होगा। अगर ये गुणा में है उधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा। तो हम अगर पहली संख्या का मान निकालना हो, पहली संख्या अगर हमको निकालना है, पहली संख्या, तो पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम गुणे एचसीएफ और गुणे दूसरी संख्या बटे में दूसरी संख्या। समझ में आ गया ना, ये हो जाएगी दूसरी संख्या। ऐसे ही दूसरी संख्या निकालनी हो तो क्या होगा, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा एलसीएम गुणे एचसीएफ और बटे में क्या हो जाएगा, पहली संख्या। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा ये, एलसीएम बराबर, अब एचसीएफ को इसके नीचे ला दिए, पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या और बटे में क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, और एचसीएफ बराबर क्या होगा, एचसीएफ बराबर हो जाता है पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या और बटे में क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि ये चार फार्मूले बन जाते हैं। ये हमारा मेन फार्मूला है, यानी कि ये पिता है और ये इसके बच्चे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो कैसे निकाला गया, तो केवल पक्षांतर करके निकाला गया। ठीक है ना, तो इसको अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए और इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, और ये प्रयास कीजिएगा कि आप हमारी तरह न लिखिए, अच्छे हैंडराइटिंग में लिखेंगे, जितना अच्छे हैंडराइटिंग में लिखेंगे उतना अच्छा नंबर आपको मिलेगा। ठीक है ना, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। अब इस पे कुछ क्वेश्चन बता देते हैं आपको। चलिए अब क्वेश्चन बताते हैं बिना देरी किए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि 306 और 657, 306 और 357 का जो एलसीएम है, एलसीएम कितना दिया गया है, एलसीएम जो दिया गया है वो कितना, एचसीएफ दिया गया, सॉरी एचसीएफ दिया गया है, एचसीएफ है ये, एचसीएफ जो है, एचसीएफ बराबर 9 है। तो इसका क्या करना है, हमको एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम जो है वो ज्ञात करना है। आपकी बुक का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो अब इसका एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, तो अभी हम बताएं पीछे, बिल्कुल अभी पीछे फार्मूला बताएं कि एलसीएम बराबर डायरेक्ट फार्मूला होता है, एलसीएम बराबर, सॉरी एच लिखा जा रहा है जी, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या। एग्जाम में आप ऐसे लिखोगे, दूसरी संख्या, बस गलती नहीं लिखना है, दूसरी संख्या बटे में क्या हो जाएगा, एचसीएफ। ठीक है, अब पहली संख्या कौन सी है, तो यही तो है 306, तो ये क्या हो जाएगा, 306 और गुणे 357 और बटे में कितना हो जाएगा, 9। अब इसको हम क्या करेंगे, काटेंगे, देखिए कटता किसे है, तो ये क्या हो जाएगा, 9 से ये 3 बार में 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 0, 3 दूना 6, 3 से 3 बार में कट जाएगा। फिर ये कटेगा क्या, हाँ कट रहा है तो काट लीजिए, 3 तिरिका 9 और 3 चौके 12, ये हो जाएगा हमारा, यानी कि 34 और गुणे कितना हो जाएगा, 357। तो अब इसका गुणा करना आपको आता ही है, गुणा कैसे करेंगे, तो 3 5 7, क्योंकि शॉर्टकट किया जा सकता है लेकिन हम ऐसे कर लेते हैं इसको। ठीक है ना, शॉर्टकट करना होगा तो कैसे करेंगे, 35 का गुणा करा लेंगे और फिर एक घटा लेंगे एक बार इसको, तो आ जाएगा आसानी से। तो ये क्या करते हैं, हम 34 का ऐसे गुणा करा लेते हैं एक बार, 7 चौके 28 के 8 हासिल 2 हो जाएगा, 4 5 20 और 2 22 के 2। थोड़ा सा गला खराब हो गया है, इसकी वजह से खांसी आ रहा है बार बार। ये 4 3 12 और 12 2 14, और ये क्या हो जाएगा, 7 3 21 करे हासिल 2, 5 3 15 और 15 2, सॉरी 7 3 21 करे हासिल 2 और 5 3 15 2 17 के साथ हासिल 1, और कितना हो जाएगा, 3 3 9 1 10, इतना हो गया 8 3 7 4 11 करे 1 हासिल 1, और ये 2 और 1, यानी कितना हो जाएगा ये 12 1 3 8। देखिए यही है हमारा निकालने का मेथड, यानी कि एलसीएम आ गया किसका, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एलसीएम किसका, 306 और कामा
किसका? 357। इसी में अगर एलसीएम दे दिया होता और एचसीएफ पूछता तो हम क्या करते? सेम ऐसे ही, सेम ऐसे ही क्या करते हैं, एचसीएफ और अपर क्या लिखते हैं, पहले संख्या गुणे दूसरी संख्या बट्टे में एलसीएम लिख करके कर लिया जाता। ये काटने पीटने तो आना ही चाहिए, ठीक है ना। अब इसको नोट कर लीजिए। एक चीज और बता करके आपका क्लास हम आज बंद करेंगे, फिर अगले दिन अगले चैप्टर बहुपद को पढ़ा जाएगा। इसको देख लीजिए अच्छे से। ये मत सोचिएगा कि बुक का क्वेश्चन कुछ और है, आप कुछ और लिखे हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। हम बुक से नहीं रिलेटेड है, केवल आपको समझाना है। हमारा उद्देश्य है कि आपको समझा दें ताकि क्वेश्चन इस पे कैसे भी आए आप कर सके, ठीक है ना। तो चलिए अब हम क्वेश्चन बताते हैं कि एक आता है कि निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत है और किसका अशांत है, वो बताना होता है। देख करके ही बता पाएंगे कि किसका दशमलव प्रसार शांत है और किसका अशांत है। आपको पता होगा कि दशमलव प्रसार शांत और अशांत क्या होता है। तो शांत क्या होता है? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। यानी कि ये कहा जाए कि अगर हम भाग दे रहे हैं, मान लीजिए 2 से 10 में, तो कितनी बार में? 5 बार में गया, शेषफल क्या आया? 0, कट गया। तो ये क्या है? शांत है। क्लास में कुछ बच्चे होते हैं ना जो बिल्कुल शांत बैठे होते हैं, जहां बैठा दीजिएगा वहीं पे शांति से बैठे रहेंगे। हर क्लास में ऐसे बच्चे होते हैं, वो शांति से बैठे रहेंगे, बिल्कुल भी हलचल नहीं करेंगे। जो पढ़ाया जाएगा पढ़ेंगे, नहीं भी पढ़ना होगा तो चुपचाप बैठे होंगे। लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं? बहुत शरारती होते हैं। यहाँ बैठाया जाएगा, टीचर अगर इधर देख रहे हैं तो पीछे मुड़ के बात करने लगेंगे, उनसे बात करने लगेंगे, कुछ ना कुछ करने लगते हैं, हरकत करते रहते हैं। उनको कहते हैं बेचैन, यानी कि वो कभी शांत नहीं रहते हैं। तो ये क्या हो गया? 0 आके शांत हो गया। लेकिन अभी यही इसी का उल्टा हम करते हैं। क्या चीज? मान लीजिए 2 से हम भाग दे रहे हैं, किसमें? 2 से तो भाग देंगे तो किसी में आ जाएगा शांत। ये 3 से भाग दे रहे हैं 1 में, 3 से भाग दे रहे हैं किसमें? 1 में। तो ये क्या होगा? तो ये कभी भी हमारा शांत नहीं होगा। देखो क्या होता है, ये 3 से जब भाग देंगे तो 1 में तो पहले भाग नहीं जाएगा, तो दशमलव लगाएंगे तो 0 होगा। तो 3 तरीका कितना हो जाएगा? 9। यहाँ पे हो गया 1, फिर से 0 लगाएंगे, फिर 3 तरीका क्या होगा? 9 हो जाएगा। फिर से क्या होगा? 1, फिर से 0 बढ़ाओ, 3 तरीका फिर 9 होगा। फिर से क्या होगा? 1, फिर 0, फिर 3 तरीका 9। कहाँ तक ले जाओगे भैया? ये तो बार बार आता ही रहेगा, ये 3 3 बार बार आता ही रहेगा। यानी कि हम कह सकते हैं 1/3 बराबर क्या हो जाएगा? 3 3 3 3 3 3 3। नाइन्थ में पूरा अच्छी तरीके से इसको डिस्कस किया होगा कि शांत दशमलव प्रसार क्या है, अशांत क्या है, अशांत अनावर्ती क्या है, और अशांत मतलब अनावर्ती और आवर्ती क्या होता है, ठीक है ना। तो उतना चीजें हमको नहीं बतानी है यहाँ पे, केवल हमको यही बता देना है कि शांत कब होगा और अशांत कब होगा। तो कोई भी भिन्न दिया जाए हमारे सामने, अगर कोई भी भिन्न दिया जाता है, जैसे मान लीजिए ये दे दिया गया 4/में दे दिया गया 4/में दे दिया गया 25। अब इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, इसको हमको चेक करना है। तो चेक करने के लिए सबसे पहले जो हमारे हर में दिया गया है, हर का हम क्या करते हैं? तो प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। क्या करते हैं? प्राइम फैक्टर करते हैं। जैसे 25 प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड, अभी तो बताया है 5 से 5 बार में कट गया, 1 आ गया, ठीक है ना। इसी तरह से इसका अभाज्य गुणनखंड कर लिया गया। तो अब इसका हर जो हो गया 25 जो हो गया, वो 25 किस में बट गया? तो 5 का स्क्वायर हो गया। कितना हो गया? 5 का स्क्वायर। तो हम यही कह रहे हैं कि अगर किसी भी भिन्न का हर का मतलब नीचे डिनोमिनेटर, ठीक है ना, हर अगर किस रूप में हो तो केवल 2 के रूप में हो, 2 पे पावर n आ जाए, या क्या आ जाए? 5 के रूप में हो, 5 पे पावर m आ जाए, या क्या आ जाए? 5 पे पावर n इंटू ये 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर n का रूप का आ जाए, यानी कि 2 पे पावर n गुणे 5 पे पावर m के रूप का अगर आ जाता है तो हम कहते हैं इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। अगर इनके साथ कुछ भी आ जाए, इनका पटीदार यानी कि 3 3 आ जाए, ये 7 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाता है। जैसे ये क्या है? यहाँ पे क्या था इसका? ये तो केवल 5 आ रहा है ना, तो केवल इसी रूप का आ रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? ये शांत दशमलव प्रशांत होगा, सॉरी शांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है ना। अब इसी तरह से क्या होगा? अगर हम कह दें कि 5/8 आ गया, तो इसका क्या होगा? शांत दशमलव प्रसार होगा कि अशांत? तो हम देखेंगे कि 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 5/2 पे पावर 3। अब थोड़ा सा तो मेहनत कर लीजिएगा कि कैसे 2 पे पावर 3 लिखा गया है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? केवल इसी रूप का आया ना, तो इस रूप का आया है तो हम इसको क्या कह देंगे? इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत होगा। क्या होगा? शांत। यानी कि कुछ चरणों के बाद, भाग की कुछ प्रक्रिया के बाद इसका जो शेषफल होगा वो शून्य हो जाएगा। जैसे भाग करके आप देख लीजिए, यहाँ पे भाग कर लेते हैं, इसको मिटाइए, तो भाग करेंगे तो क्या होगा? 8 से भाग करना है 5 में, पहले तो नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे 0 हो गया। कितनी बार में जाएगा? 8 5 40 और 8 8 6 48, 6 बार में जाएगा। ये कितना हो गया? 48। यहाँ पे आया 2, फिर 0 बढ़ा लेंगे, कितनी बार में जाएगा? 8 दूना 16, यहाँ पे हुआ 4, फिर 0 बढ़ाएंगे और 8 पंजे 40। ये क्या हो गया? पूरा पूरा कटा या नहीं कटा? कट गया ना, तो शांत हो गया।
अब ऐसे ही अब हम ये करते हैं क्या चीज, मान लीजिए ये आ गया 7 और 7 में हम कर दिए 6। अब ये क्या हो गया, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 7/2 × 3 यानी कि 2 का परिदार 3 भी आ गया ना। तो अब इसका दसवां प्रचार शांत होगा कि अशांत होगा, इसको देखना है। तो ये शांत होगा कि अशांत होगा, इसको देखने के लिए हम करेंगे क्या, तो हम सीधा सीधा कह देंगे कि अशांत होगा, क्योंकि अभी हम बताएं कि क्या आना चाहिए, केवल 2 आना चाहिए, नहीं तो 5 आना चाहिए, नहीं तो 2 और 5 आना चाहिए, बाकी कोई नहीं आना चाहिए। लेकिन इसके साथ क्या आ रहा है, 2 के साथ 3 आ जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, दसवां प्रचार इसका अशांत होगा। तो कैसे होगा, तो इसको भी देख लीजिए आप, ये क्या हो जाएगा, भग्गे 7 में भाग करेंगे 6 का, एक बार में जाएगा 7 आ गया, फिर से सॉरी 6 होगा और घटाएंगे तो 1 आ गया, फिर भाग नहीं जाएगा, दसवां बढ़ाएंगे 0 और 6 कम 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4, फिर से 0 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 का 36, फिर से 4, यानी कि क्या हो जाएगा, ये बार बार 4 आ गया, फिर से ये आता ही रहेगा, मतलब ये इसका दसवां प्रसार कभी शांत नहीं होगा, यानी कि भाग जाएगा ही नहीं पूरा पूरा, शेषफल 0 होगा ही नहीं, तो इसी को कहते हैं अशांत, ठीक है ना। यानी कि कितना भी किसी बच्चे को समझा लिया जाए वो कभी शांत नहीं हो सकता है, कुछ हरकत करता ही रहेगा। मेरे अगर ऑफलाइन वाले बच्चे देख रहे होंगे, स्कूल वाले, तो किसी बच्चे को समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, चलो ठीक है ना। तो इसको आप अच्छे से समझ लो, क्वेश्चन तो समझ लो, ठीक है ना। बाकी शरारत तो बहुत करते हो तुम लोग, क्लास 10th के बच्चे शरारती होते ही हैं। केवल 2 साल और बच रहा है, 10th के बाद 11th और 12th स्कूली लाइफ है, अच्छे से पढ़ लो, हंसी मजाक सब कुछ चलेगा, लेकिन पढ़ाई भी मन से करो। पढ़ाई मन से नहीं करोगे तो यही रिजल्ट तुम्हारा पहला रिजल्ट होता है, ये रिजल्ट खराब हो जाएगा तो किसी को अच्छे से बता भी नहीं पाओगे कि मेरा हाई स्कूल में कितना परसेंटेज था, समझ आया ना। इसलिए अच्छे से पढ़ो और मन से पढ़ो। चलो नोट करो इसको। चलो ठीक है, अब क्या करना है कि इससे रिलेटेड जितने भी आपके पहले एक्सरसाइज के, मतलब जितना एग्जाम में आने वाला है, जितना भी टॉपिक आ सकता है, गुणनखंड से, एलसीएम एचसीएफ से और वो अपरिमेय संख्या से, यही 3 टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलेगा, 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन मिल सकता है। और आप तैयार कर लिए इसको, कल हम शुरू करेंगे बहुपद चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, वो भी 1 से 2 क्लास में खत्म करेंगे। ऐसे सारे चैप्टर को 1 से 2 क्लास में खत्म करके जल्दी जल्दी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको बता करके खत्म करेंगे। उसके बाद मिसलिनियस चलने वाला है, तो आप घबराइए नहीं, क्लास बहुत बड़े लंबे लंबे होते जाएंगे, छोटे क्लास बिल्कुल नहीं रहेंगे, परेशान मत होइए। और आप बिल्कुल सपोर्ट कीजिए, जितना आप सपोर्ट करेंगे आपका सहयोग जितना मिलेगा, आप इसके टाइमिंग को बढ़ते हुए ही पाएंगे, घटता हुआ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए, हमारा यही बस कहना है आप लोगों से कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और मिलते हैं हम अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।